रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, स्क्रीन शेयर कर दिया है, ठीक है। अपन आज जो देखेंगे वो देखेंगे अपन सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है एक्चुअल में, क्या होता है सेल रेफरेंसिंग बोला जाए तो इन शॉर्ट है ना, तुमको एक चीज बताता हूँ। अपन डॉलर का साइन लगाते हैं, फिक्स करना जिसको बोलते हैं, फिक्स। ठीक है, ये क्या होता है ये अपन डिटेल में जानेंगे आज, ठीक है, और क्यों जरूरी होता है। तो सेल रेफरेंसिंग जो होता है अपने तीन टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है आपकी रिलेटिव, ठीक है। दूसरी होती है आपकी एब्सोल्यूट, ठीक है। और तीसरा होता है मिक्स, ठीक है। तीन टाइप की सेल रेफरेंसिंग आपके सिस्टम में होती है एक्सेल के अंदर। अभी सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट ये है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ देखो रिलेटिव, यहाँ पे दिया है B3, ठीक है। रिलेटिव में तुम देखोगे कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट में देखोगे बी के आगे भी डॉलर है और तीन के आगे भी डॉलर है। मिक्स के अंदर देखोगे तो बी के आगे डॉलर है पर थ्री के आगे नहीं है। यहाँ पे देखो तुम बी के आगे कुछ नहीं है लेकिन थ्री के आगे है अपना, थ्री के पीछे साइड दिया हुआ है डॉलर साइन, ठीक है। तो तीन टाइप की सेल रेफरेंसिंग होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग भी एक्सट्रीम एडवांस एक्सेल या अच्छा सीखना चाहता है, एक्सेल में अच्छी जॉब करना चाहते हैं, ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको 40 45 50 हज़ार तक आपको सैलरी मिलती है, तो आपको एक्सेल की बारीकियों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों ने अक्सर एक चीज नोट करी होगी जब तुम पाइवट मारते हो, पाइवट मारने के बाद डेली एमआईएस के अंदर एक सीन आता है, वहां पे तुम लोग है ना डॉलर मारते हो, वहां पे तुम पहली से वैल्यू को लॉक करते हो और परसेंटेज निकाल के मेरे को देते हो। लॉक क्यों करते हैं, कौन सी जगह पे लॉक करना है, किसको लॉक करना है, कैसे लॉक करना है, ये सब कुछ अपन समझने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तुम इसको समझ लोगे और तुम्हारा एक्सेल जो लोग ओजीटी कर रहे हैं उनका और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तब तुम लोगों को ये चीज सामने आने लगेगी, तुम लोगों को धीरे धीरे तुम लोगों को आने लगेगी। और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में तुम जॉब करोगे, वहां पे तुम लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलेगी, या तुमको ये खुद करना है, या अपने पास भी ऐसे सिनारियो आते हैं जिसमें आपको वी लुकअप, एच लुकअप, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ और भी काफी सारे फॉर्मूले थे जिसमें अपने को सेल लॉकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्यों यूज करना पड़ता है, उसको कैसे यूज करते हैं, चलो चलते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना सेल रेफरेंसिंग तीन टाइप की होती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स टाइप की रेफरेंसिंग। अब ये काम कैसे करती है, उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, अभी तक की अपन ने जितने भी तुम लोग ओजीटी में जितनी भी चीजें तुम लोग कर रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही जगह पे सेल लॉकिंग का सिस्टम आता है, ठीक है। सेल लॉकिंग का कॉन्सेप्ट अपने पास एक ही बार आया है, जहां पे तुम लोग परसेंटेज मारते हो, जहाँ पे अपने पाइवट से अपनी एमआईएस रेडी करते हो, डेली एमआईएस के अंदर सिटी वाइज एलोकेशन, स्टेट वाइज एलोकेशन के अंदर तुम लोग वहां पे जाके एक ऊपर का कॉलम को लॉक कर, ऊपर की वैल्यू को लॉक कर देते हो और नीचे ड्रैग करते हो तो वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है। लॉक क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने डेटा की ओर, ठीक है। मैं एक एक्सेल की एक फाइल लेता हूँ। ओके, ये मैंने सिंपल सी एक्सेल की फाइल ले ली है, ठीक है। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। फाइल को सेव कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग, इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं एक है ना डेटा बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा नीचे, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे मैं तीन मेजर सब्जेक्ट लेता हूँ। जो लोग साइंस पढ़ते हैं ना उन लोगों को मालूम होगा, मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साइंस के अंदर तीन सब्जेक्ट होता है। पहला होता है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। फिर होता है मैथ्स, और एक होता है आपका केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। इसको ऐसे लेता हूँ।
फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और तुम लोगों का गणित भी अच्छा होना चाहिए, ये भी बताता हूँ। परसेंटेज निकालना और वगैरह वगैरह चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं मालूम तो भी मुझसे ऑफिस में पूछ लेना, जिसको नहीं आता शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं सीखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। 50,000 की नौकरी करने वाला आदमी बेवकूफ नहीं होता, बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं उसके पास, तो उस लेवल के तुम लोगों को बनना है, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट में लेता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं सुनील गर्ग, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ। तो ज्यादा नाम नहीं चाहिए, इतने ही ले लेता हूँ। तो तुम देखोगे मेरे पास 11 नाम है, ठीक है। 11 नाम है, और मैं यहाँ सीरियल नंबर डालता हूँ 1, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ। देखो मेरे को अभी यहाँ पे नंबर डालना है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी किया, ठीक है। मेरे को नीचे आना है, तो मैं कंट्रोल दबा के नीचे आऊंगा तो डायरेक्ट नीचे पहुंच जाऊंगा, जो कि साल सेल एंड होती है। यहाँ नहीं जाना मुझे, बिल्कुल यहाँ पे आना है, यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ऐसे करके आऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या तरीका है, कॉपी किया, एक स्टेप बगल में आया, ठीक है। फिर कंट्रोल दबा के नीचे, नीचे आ गया, फिर बगल में आया। अब मेरे को क्या करना है, पेस्ट भी करना है और सेलेक्ट भी करना है, क्योंकि अगर मैं पेस्ट करूंगा तो वो सिर्फ यहीं पे ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर Alt H FIS एंटर। ये मेरे पास नंबर आ गए, ठीक है। बी है, बॉर्डर दे दी मैंने, ठीक है। अब इसका ये बॉर्डर हटा देता हूँ, ये जो ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन को हटाने का शॉर्टकट में बताता हूँ, Alt W V G, ठीक है। और शॉर्टकट कैसे बना है ये ऑफिस के अंदर तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है, ये 100 के मार्क्स हैं, ठीक है। इनके 100 के मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है। टोटल मार्क्स फॉर ऑफ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। 300, क्यों 300 क्यों भैया? 300 इसलिए, ठीक है। ओके, 300। 300 क्यों? क्योंकि इन तीनों का टोटल करोगे, ये 100 का है, ये भी 100 का है और ये भी 100 का है, तो कितना आता है, 300 आता है, सही है। ठीक वैसे ही जैसे परसेंटेज अपन निकालते हैं। कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम बिटवीन, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स जो है 45 से कम किसी के नहीं आए, और 97 से कम ज्यादा किसी के नहीं है, ठीक है। एक रेंज दे दी मैंने, ओके। इसको मैं ड्रैग करता हूँ। अब देखो वन टाइम में है ना नंबरिंग कैसे लाएंगे, ठीक है। वन टाइम में अपन कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट करोगे, इसके ऊपर कर्सर रखा और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया वन टाइम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम बिटवीन, रैंडम बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा मिनिमम 45 मार्क्स। देखो मिनिमम कैसा 100 है, सही है। 100 में से कोई एक नंबर तो नहीं ला सकता, सही है। फिजिक्स का यार इतने उल्लू नहीं होते स्टूडेंट कि वो एक नंबर लाएगा, या दो या तीन चार पाँच छह सात, नहीं ला सकता, ठीक है। उसको 20 तो मिनिमम मिलेंगे, सही है। 20 भी मिल सकते हैं, लेकिन मान सकता हूँ मैं कि चलो ठीक है 20 में मान सकता हूँ, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट 45 से लेके 97 के बीच में उनके मार्क्स आए। अब यहाँ पे इतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो, एंटर मारो, देखो एक ही बार में सबके नंबर आ गए, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है सेंटर में आने का, Alt H AC, सेंटर में आ गया यहाँ पे, ओके। इसको पेज स्पेशल करता हूँ, अभी भी पेज स्पेशल नहीं आता तो कुछ काम की नहीं तुम लोग। कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, Alt E S, और यहाँ पे आके वैल्यू, ये हो गया फिक्स, ठीक है। यहाँ पे अब तुम देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने मार्क्स लाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने मार्क्स लाए, अभी तक अपन ने एक भी बार सेल्फ रेफरेंसिंग को यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब अपन इसको यूज करेंगे। अब सबसे पहले मुझे इनके टोटल मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टोटल, ठीक है। टोटल, टोटल, ठीक है। तो टोटल के मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखता हूँ और इन सबका टोटल मारता हूँ, ठीक है। एंटर, टोटल कर दिया। तुम देखोगे मैंने सिर्फ इस अकेले सेल का टोटल मारा है, ठीक है। सिर्फ इस अकेले सेल का टोटल मारा है। टोटल मारा तो यहाँ पे टोटल आ गया। लेकिन अभी मान लो मेरे को इसका निकालना है, तो इसका निकालना है तो वापस से मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। फिर वापस से इसको मैं नंबरिंग दूंगा, यहाँ से यहाँ तक एंटर करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे करता हूँ सम, ठीक है। वापस से इसको यहाँ पे एंटर मारता हूँ, ठीक है। इस तरह से अपन तो करते नहीं नॉर्मल, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे D4 to F4, ठीक है।
मतलब D4 टू F4, ये D4 ये वाला, ठीक है, D4 टू F4, सही है, यहां से यहां तक, मतलब यहां से, ठीक है, ये D4 और ये F4, मतलब ये D4 की वैल्यू हो गई और F4, D4 से लेकर F4 तक का इसने सम किया हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक का पूरा इसने सम किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको नीचे खींचता हूँ यहाँ पे, तो तुम देखोगे D5 हो गया ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, फिर नीचे आ रहा हूं तो तुम देखो D6 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी तुम देखोगे D7, मतलब वो फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली सेम रेफरेंस, इसी रेफरेंस को ले रहा है, मतलब इसके हिसाब से चल रहा है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू उसके हिसाब से एक ऐड करो, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, फिर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो तुम देखो कि एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे अपन ने ड्रैग किया, तुम लोगों को ये मालूम है और तुम लोगों को ये चीज आती भी है, लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम, इस चीज को अपन बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है, इस टाइप की रेफरेंसिंग को अपन बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। इसके अंदर जो रेफरेंसिंग चल रही है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंस क्यों, क्योंकि जैसे ही ड्रैग किया तुम देखोगे ऑटोमेटिकली एक एक के स्टेप के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सेल रेंज को चेंज कर रहा है। अभी तुम लोगों में से कुछ लोगों ने ये बनाई थी अपनी क्या कहते हैं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं स्क्रीनशॉट, तुम लोगों को काम आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेल के अंदर तुम लोग देख रहे हो कि सेल के अंदर यहाँ पे D5 हो गया, यहाँ पे आया तो D6 हो गया, यहाँ पे आ गया तो D7। फॉर्मूला क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो रेफरेंस है, मतलब ऊपर वाला जो सेल का रेफरेंस है उसमें एक ऑटोमेटिकली एक जोड़ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक जोड़ता आ रहा है, यहाँ पे देखो एक जोड़ता आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सेल की वैल्यू, सेल की जो है रो चेंज होती जा रही है, रो चेंज हो रही है और वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस टाइप की जो रिफरेंसिंग होती है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि एक सेल क्या करती है, पहली वाली सेल का रेफरेंस लेती है कि ये किस हिसाब से कौन से कॉलम में और कहाँ पे कौन सी रेंज से बना हुआ है, ये वाला क्या करेगा, इसका रेफरेंस लेगा, ये वाला क्या करेगा, इसका रेफरेंस लेगा, ये वाला क्या रहेगा, इसके रेफरेंस लेगा, ये वाला इसके रेफरेंस से, तो इस तरह से ये जो रेफरेंसिंग हो रही है ना, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग, और ये होती है अपनी रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब एक रिलेटिव वे में ये काम कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव वे में ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन तुमने करते हो लेकिन मालूम नहीं है अब, लेकिन ये तुम लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे आता है परसेंटेज, ठीक है, मेरे को परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल नंबर है, ये जो टोटल नंबर है, ठीक है, ये जो टोटल नंबर है, या बोलूँ तो ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर 300 में से कितने आए हैं मेरे को ये देखना पड़ेगा, सही है, क्यों, क्योंकि टोटल मार्क्स किस में से आए, ये 100 100 100 है, 100 100 100 का टोटल किया तो कितना आएगा 300, तो 300 में से ये मार्क्स आए, लेकिन ये कितना परसेंट है 300 का वो मेरे को निकालना है, तो अभी कैसे निकालेंगे अपन, तो तुम देखो यहाँ पे। समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना मुझसे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अब एक चीज समझना, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता L3, L3, ठीक है, अब इसमें तुम देखोगे ये जो L है ना, L क्या दिखाता है, L कॉलम है, ठीक है, और ये जो 3 जो दिखा रहा है, ये तीसरे नंबर की रो को दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये कॉलम को दिखा रहा है L, और ये 3 जो दिखा रहा है रो को दिखा रहा है, ठीक है, कि कौन सी रो के अंदर डेटा है, ठीक है, तो इस तरह से लोकेशन बना हुआ है, तो L3 मतलब L कॉलम और तीसरे नंबर की रो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, सही है, क्योंकि 300 में से आया है ना ये नंबर, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं करता हूँ एंटर, ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलता हूँ, Alt HP, ठीक है, ये हो गया, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, क्यों, अभी ड्रैग करूंगा तो सेल रेफरेंसिंग आनी चाहिए, कौन सी वाली आएगी, रिलेटिव रेफरेंसिंग आनी वाली चाहिए, जैसे इसने यहाँ पे लगी है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो तुम देखोगे यहाँ पे एरर आ गई, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आई,
ठीक है, यहाँ पे एरर आ गई और यहाँ पे हमने ड्रैग किया था तो यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेल रेफरेंसिंग लिया अपन ने, कौन सी, रिलेटिव वाली, ये इसके हिसाब से चल रहा है, ये इसके हिसाब से चल रहा है, ये इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे भी चलो, यहाँ पे चला तो यहाँ पे तो बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे ना F2 प्रेस करता हूँ तो तुम देखोगे ये जो रेड वाला दिखा रहा है, रेड रेड वाला किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है। इसमें जो रेड वैल्यू है ये इसको दिखा रहा है और ये जो ग्रीन वैल्यू है ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो तुम देखोगे कि रेड वाला जो है ग्रीन से ग्रीन, ये जो ब्लू वाला जो है इससे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ तुम देखोगे ये नीचे खिसक गया, ठीक है। रिलेटिवली रिलेटिवली ये नीचे खिसक गया। नीचे नहीं खिसकना चाहिए क्योंकि डिवाइड तो इसके साथ ही करना है ना, नीचे खिसकेगा तो नीचे वैल्यू है ही नहीं ना। वो वापस से यहाँ पे आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, देखो नीचे खिसक गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, F2, ठीक है। ये देखो नीचे खिसक गया, ठीक है। देखो नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और इसको उठा के ऊपर रखता हूँ ऐसे, ठीक है। हो गया, सही हो गया। यहाँ पे आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ, वापस से इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट देखा है तो ये वाला फिक्स होना चाहिए, ये वाली चीज फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, फिर से मैं F2 प्रेस करता हूँ और नीचे आ रहा है ये, सही है। नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ऊपर, इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। फिर से वापस से यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, इसको उठा के ऊपर रख देता हूँ ऐसे। हो गया, सही सही। तो इस तरह से ना, अभी मेरे पास कितनी एंट्रीज है, 11 एंट्री है। समझो अगर मेरे पास 10 लाख एंट्री है तो 10 लाख बार मेरे को उठा उठा के उसको इधर उधर करना पड़ेगा, 10 लाख बार, सही है, 10 लाख बार। तो उससे अच्छा मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज करूंगा। एब्सोल्यूट में क्या होता है, आपको ये चीज नोट करना होगा कि आपका जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू कहाँ जा रही है, ठीक है। अभी जब मैं ना यहाँ पे चेंज, यहाँ पे जब F2 प्रेस करता हूँ तो तुम देखोगे ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे है, N कॉलम के अंदर है, N16 के अंदर है, ठीक है, N कॉलम के अंदर है। मैं यहाँ पे ना F2 प्रेस करता हूँ तो तुम देखोगे ये जो है ना N2 कॉलम तो N ही है, लेकिन तुम देखोगे पहले ये N15 में था, N16 में, सॉरी, N16 में है ये, ठीक है। और बाद में जब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो तुम देखोगे F17 के अंदर, N17 के अंदर आ गया वो, मतलब इसकी रो चेंज हो गई है। फिर से मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, तुम देखोगे नीचे खिसक गया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, अब तुम देखोगे ये यहाँ पे N20 के अंदर आ गया ये, ठीक है। तो तुम देखोगे इसकी जो है ना, कॉलम तो सेम है इसका, लेकिन इसकी रॉ चेंज हो रही है, ठीक है, रॉ चेंज हो रही है। लेकिन ये सिंगल वैल्यू है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेल रेफरेंसिंग यूज करूंगा जिसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू को यूज करूंगा। कैसे, ऐसे, यहाँ पे आता हूं मैं, ये जो पहला वाला जो है, ठीक है, इसको डबल क्लिक करता हूँ। इसमें जो N16 की वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे ड्रैग जब कर रहा हूँ तो तुम देख रहे हो नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो नीचे खिसक रहा है, खिसकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे N और 16 के बीच में, ठीक है, FN F4 दबा दूंगा। जैसे ही FN F4 दबाया तुम देखोगे यहाँ पे N के आगे एक डॉलर आ गया और 16 के आगे भी एक डॉलर आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। एंटर मारता हूँ, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ और तुम देखोगे मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अगर मैं F2 प्रेस करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ से खिसकेगा नहीं है, यहाँ पे भी F2 प्रेस करूंगा तो ये नीचे नहीं खिसक रहा है, यहाँ पे भी F2 प्रेस करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे खिसक नहीं रहा है, यहाँ पे भी प्रेस करता हूँ तो तुम देखो नीचे नहीं खिसक रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेस करूंगा तो नहीं, अब तुम कहीं पे भी क्लिक करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे ये खिसक नहीं रहा है, ये फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो सेल रेफरेंसिंग अपन यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली इस टाइप की जो सेल रेफरेंसिंग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, इस तरह की सेल रेफरेंसिंग को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। कहाँ गया टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह की जो सेल रेफरेंस होती है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। क्लियर है गाइस, या फिर से बताऊं, मैसेज में रिप्लाई करो रहे, देखो तो यार कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग सीरियस है।
अजीत, अनिल, दिनकर, मनमत, रामेंद्र, शेखर, श्रेयस। अच्छा, अनिल का आ गया, मनमत का भी आ गया, ठीक है। ओके ओके, तुम लोगों के लिए गाइस ये मुझे ऑलरेडी आती है। मैंने बोला ना, चैट जीपीटी एआई के अंदर अपन जैसे ही घुसेंगे अपने को मालूम होना चाहिए सेल्फ रेफरेंसिंग के बारे में, ठीक है। तो तुम लोगों को पता चल गया कि लॉक कब करना होता है, और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो तुमने देखा यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सिंगल है, और जब भी अपन किसी फॉर्मूले के अंदर ड्रैग करते हो, फॉर्मूला का वो कहाँ से शुरू होता है, इज इक्वल टू से। अगर किसी चीज के आगे इज इक्वल टू लगा है तो वो फॉर्मूला है, चाहे आप वैल्यू को इधर से उधर कर रहे हो या उधर से इधर ला रहे हो, तो फॉर्मूला ही है आपके लिए, ठीक है। तो अभी भी तुम लोगों ने देखा यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो तुम अब यहाँ पे फिक्स हो गई वैल्यू, अब यहाँ पे खिसक नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खिसक ये नहीं रहा है, तो मेरा ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास है ना, यहाँ पे क्या करना है, ये जो तीन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो तीन सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट के मेरे को परसेंटेज निकालना है। फिजिक्स के परसेंटेज, ठीक है, मैथ्स का भी परसेंटेज, ठीक है, और केमिस्ट्री का भी परसेंटेज। मतलब मैं क्या कर रहा हूं मैं, मतलब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे अब मेरे को ये दिखाना है, इसमें गैप दे देता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताओ कि फिजिक्स का परसेंटेज कितना है, मतलब ये परसेंटेज कैसे आएगा फिजिक्स का, फिजिक्स के कितने मार्क्स है, इतने इतने मार्क्स है, और टोटल मार्क्स कितने हैं? ये है, ठीक है। इसमें से नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें है ना, ये तो सिर्फ एक टोटल स्टैटिक नंबर है, वो तो 100 नंबर होते हैं, मान लो किसी के 100 आए तब जाके मैं इसमें से निकालूंगा। अभी ये टोटल मार्क्स में तो इसी में से करूंगा ना, लेकिन अभी इन तीनों का टोटल करूं तो ये आ रहा है। अब अगर मेरे को देखना हो कि फिजिक्स का परसेंटेज कितना रहा, या मैथ्स का परसेंटेज कितना है, या केमिस्ट्री का परसेंटेज कितना है, तो मुझे क्या करना होगा, फिजिक्स का निकालना तो ये डिवाइड बाई ये मारना होगा, तब जाके मेरे पास फिजिक्स का परसेंटेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ इज इक्वल टू दिस नंबर, ओके, डिवाइडेड बाय दिस नंबर, सही है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स के मार्क्स मेरे को पहले देखने हैं, तो ये डिवाइड बाय ये, ठीक है, एंटर, ठीक है। इसको मैं परसेंटेज में बदलता हूँ, ठीक है, इसको मैं परसेंटेज में बदलता हूँ। परसेंटेज में बदलने के लिए आल्ट एच पी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाए, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, कैसे, ऐसे, जैसे यहाँ पे इन लोगों यहाँ पे नंबर है, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, ऐसे करके ऐसे, तो तुम देखो कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये बराबर आ गया, ये डिवाइड बाय ये आ गया। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैथ्स को भी डिवाइड होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, तो तुम देखोगे मैथ्स जो है ना यहाँ पे परसेंटेज में चला गया, जबकि ये यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे पहुंच गया है। ओके, फिर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो तुम देखोगे केमिस्ट्री का भी परसेंटेज में डिवाइड जो है ना, ये यहाँ पे, यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया है, और ये आगे चला गया, ठीक है। ये जो है लाल वाला, ये यहाँ पे होना चाहिए। इसके सीन में भी देखा है ना, तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। इसके सीन में जैसा काम कर रहा है, सही है। ये तुम देखोगे ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी इससे डिवाइड होगा, ये भी इससे डिवाइड होगा, और ये भी इससे डिवाइड होगा। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए, तो ये डिवाइड बाय ये होगा, फिर ये डिवाइड बाय ये होगा, और फिर ये डिवाइड बाय ये होगा, ठीक है। तो ये आगे नहीं खिसकना चाहिए, ये चीज यहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जब ड्रैग किया फॉर्मूले को, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे ये आगे खिसक रहा है, ठीक है। मैथ डिवाइड बाय ये हो गया, फिर मेरे को यहाँ पे उठा के इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर उसको उठा के यहाँ पे रखूंगा। तो मान लो अभी तो ये सिर्फ 3 ही रोज है, 10 लाख का डेटा हो तो 10 लाख बार मेरे को उठा उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल को लॉक करता हूँ, ठीक है। लॉक करूंगा, लेकिन कैसे लॉक करूंगा, देखो यहाँ पे आता हूँ, मेरे को F1 F2 प्रेस किया, तो तुम देखोगे यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला दिखने लगा, F1 F2 प्रेस करते तो फॉर्मूला दिखने लग जाता है। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ F1 F4, ओके, कर दिया। मेरी दोनों सेल लॉक हो चुकी है, ठीक है। दोनों वैल्यू मतलब कॉलम भी लॉक हो गया और सेल भी लॉक हो चुका है मेरा, ठीक है। अब मैं एंटर मारता हूँ,
एंटर मार दिया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तुम देखोगे यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे बराबर मेरी वैल्यूज आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे अपन कि अगर मैं यहाँ पे लॉक करूं, ठीक है, मेरे को लॉक लॉक किस चीज को करना होगा, मेरे को कॉलम को लॉक करूं या सेल को लॉक करूं, सॉरी, कॉलम को लॉक करूं या फिर रो को लॉक करूं। तो अपन कभी भी जब लॉक करते हैं, ठीक है, मिक्स टाइप में यहाँ पे, तो अपन या तो कॉलम के पीछे, ये जो बी है कॉलम है, कॉलम के आगे पहले पीछे अपन डॉलर लगाते हैं, या फिर कॉलम के बाद, सॉरी, रो के पहले लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को देखना होगा कि अपने को प्रॉब्लम कैसे आ रही है, तब जाके अपन ये मिक्स टाइप का यूज कर पाते हैं। तो तुम यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे अपन ने एब्सोल्यूट वाली लगाई है, इसमें मैंने कॉलम, यहाँ पे कॉलम और सेल दोनों को मैंने लॉक किया हुआ है, ठीक है, कॉलम को भी और रो को भी लॉक किया। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे एक चीज ध्यान देना, जब मैं इसको ना यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, इसको इस तरह से ड्रैग करता हूँ, तो तुम देखोगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो तुम देख रहे हो इसका कॉलम चेंज हो गया है, सही है। ये जी में था, लेकिन जी से ये एच पे आ गया है। फिर मैं जैसे यहाँ पे आ रहा हूँ तो तुम देखोगे ये एच से आई में आ गया है। इस शॉर्ट इसका क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए इसका, सही है, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए इसका, कॉलम फिक्स रहेगा, कॉलम चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। रो तो एक ही है, रो तो एक ही है, रो चेंज नहीं हो रही। देखो सब कुछ जो भी हो रहा है चौथे नंबर की रो के अंदर है, जो कुछ भी हो रहा है चौथी नंबर की रो के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ड्रैग किया तो डेटा चौथे नंबर की रो के अंदर ही है, देखो पूरा डेटा फोर्थ रो के अंदर ही है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका कॉलम चेंज हो रहा है। यहाँ पे जी में था, जी से ये एच में गया, फिर यहाँ पे क्लिक किया तो एच से आई में आ गया, और ड्रैग करूंगा तो तुम देखोगे सॉरी, तो तुम देखोगे यहाँ पे भी ये एम में, यहाँ पे ये जे में आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो के में आ गया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एल में आ रहा है। तो इसका क्या फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, इसका कॉलम है ना आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसका कॉलम जो है यहीं पे फिक्स होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिलीट मारता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये भी हटाता हूँ, और यहाँ पे आके F2 प्रेस किया, और यहाँ पे कॉलम क्या है, जी है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे F4 दबाऊंगा। एक बार दबाया तो कॉलम भी लॉक हो गया और रो भी लॉक हो गई, ठीक है। मेरे को रो लॉक भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रो तो एक ही, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वापस से एक बार, अब यहाँ पे क्या, वापस से एक बार F4 दबाया तो तुम देखोगे यहाँ पे रो लॉक हो चुकी है। लेकिन रो लॉक कब करते हैं, जब अपन डेटा नीचे की ओर खींचते हैं, ठीक है, नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे डेटा नीचे नहीं खींच रहा हूँ मैं, राइट साइड खींच रहा हूँ, मतलब कॉलम वाइज खींच रहा हूँ। एक तरीके से डेटा इस रेंज इस तरफ से जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। राइट साइड जाएगा तो क्या चेंज हो रहा है, उसका कॉलम चेंज हो रहा है। तो कॉलम फिक्स होना चाहिए, तो वापस से F4 दबाता हूँ तो तुम देखो कि जी के पहले डॉलर लग चुका है, ठीक है, जी के पहले डॉलर लग चुका है। अब इससे क्या होगा, इससे अपना कॉलम फिक्स रहेगा, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी रॉ जो है वो अपनी वेरिएबल रहेगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, वैसे उसी टाइप का अपने को चाहिए। तो मैं एंटर मारता हूँ और मैं इसको ड्रैग करता हूँ। अब तुम देखोगे F2 प्रेस किया बराबर है, F2 प्रेस किया अभी भी तुम देखोगे बराबर है, ठीक है। मैथ्स का डिवाइड इससे हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखो केमिस्ट्री का भी यहाँ पे हो रहा है, सही है। तो इस तरह से मैंने क्या लॉक किया है, कॉलम लॉक किया है। क्यों, क्योंकि अब कॉलम चेंज नहीं हो रहा ना, देखो वैल्यू यहाँ पे भी जी में ही है, यहाँ पे भी वैल्यू जी में है, यहाँ पे भी वैल्यू जी में है, क्योंकि टोटल जी में ही है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी तुम देखोगे टोटल जी में ही है, यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो तुम देखोगे वैल्यू यहाँ पे जी में ही है। तो ये यहाँ पे इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके ड्रैग करता हूँ, आ गया मेरा परसेंटेज, ये देखो, सही है। यहाँ पे देखो F2, F2, यहाँ पे भी तुम देखो F2, और यहाँ पे भी देखोगे F2, यहाँ पे देखोगे F2, यहाँ पे भी तुम देखोगे F2। अब मेरा जो है यहाँ वैल्यू फिक्स है, क्योंकि मैंने उसके आगे डॉलर साइन लगा, किसके आगे, कॉलम के आगे, सही है।
कॉलम के आगे डॉलर लग गया है तो मेरा कॉलम फिक्स हो गया। अब मैं आगे खींचता हूं तो मेरा कॉलम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से ड्रैग किया यहाँ से यहाँ पे, तो रिलेटिवली काम करेगा। रिलेटिवली बोला तो एक तरीके से F2 प्रेस किया, ठीक है, तो तुम देखोगे रिलेटिवली ये इसके हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन ये वैल्यू फिक्स कर दी मैंने, यहाँ पे भी तुम देखोगे फिक्स कर लिए, ठीक है। ओके, सो इस तरह से ये वाला जो रेफरेंस कहलाता है, इस तरह का रेफरेंस को अपन बोलते हैं मिक्स टाइप सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का जो सेल रेफरेंसिंग होता है इसको बोलते हैं अपन मिक्स सेल रेफरेंसिंग। ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी आगे तुम लोग देखोगे जो लोग ओजीटी कर रहे हैं उनके सामने आएगा ये, ठीक है, मिक्स सेल। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक चीज देखना, समझ में आया क्या गाइस, या फिर से बताऊं? समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। अभी आगे जाके तुम लोग जो भी ओजेटी कर रहे हो उन सब को तुम लोग देखोगे अपने को सेल रेफरेंसिंग यूज करनी है, अपने को हर जगह पे सेल रेफरेंसिंग यूज करनी है। अभी तक अपन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि नेटिव मोड में अपन। और बताओ भाई, किसको रिपीट देखना है फिर से बताओ, रिपीट बता देता हूँ। वीडियो को रिपीट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से आराम से समझाया है। यहाँ पे तुम देखो फिर से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे जो है मैंने दोनों को लॉक किया हुआ है। यहाँ पे देखो कॉलम भी लॉक है और सेल भी लॉक है। एक काम करते हैं, इसको फिर से निकालता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, सही है। एंटर, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, एरर आ गई, सही है, एरर आ गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो लॉक करूंगा, तुम देखोगे पहले मैंने डेटा हॉरिजेंटली ड्रैग किया, हॉरिजेंटली ड्रैग किया तो उसमें कॉलम चेंज होता है जब भी अपन डेटा हॉरिजेंटली ड्रैग करते हैं। गाइज, चैट जीपीटी और एआई के लिए तुम लोगों को सेल रेफरेंसिंग के बारे में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो तुम देखो जे से के में जा रहा है, के से एल में जा रहा है डेटा। तो मेरे को चेंज क्या हो रहा है, उसका कॉलम चेंज हो रहा है, लेकिन रो तो सेम ही है ना यहाँ पे, ये तो रो रो सेम है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को क्या लॉक करना होगा, कॉलम लॉक करना होगा। अब मैं डेटा को नीचे की ओर खींच रहा हूँ, ऐसे नीचे की ओर, तो तुम देखोगे डेटा कैसा है, यहाँ पहले यहाँ पे था 4 में था, फिर अब मैं गया 5 में गया, फिर 6 में गया, फिर 7 में गया, ठीक है, फिर 8 में गया, फिर 9 में गया, फिर 10 में गया। लेकिन उसी हिसाब से तुम देखोगे ये भी नीचे खिसक रहा है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या लॉक करना होगा, मुझे जो लॉक करना होगा वो रॉ को लॉक करना होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम तो फिक्स है ना, देखो एच कॉलम के अंदर ही है ना डेटा, डेटा तो एच कॉलम के अंदर ही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, इसकी रॉ चेंज हो रही है, और रॉ चेंज हो रही है तो उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे क्या क्या लॉक करना होगा, मेरे को रॉ को लॉक करना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रॉ को लॉक करूंगा। अब रॉ क्या है, मेरी 16 नंबर की मेरी जो रो है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो रो है, यहाँ पे देखोगे ये वाली O16, यहाँ पे देखो, ठीक है, O16। तो O16 में मेरे को जो 16 नंबर है ये रॉ नंबर है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो 16 नंबर के अंदर है, ओ कॉलम के अंदर 16 नंबर में। तो मेरे को कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो कॉलम के अंदर जो वैल्यू वो एज इट इज ही है। देखो वैल्यू, कॉलम मेरा कहीं नहीं खिसक रहा है, सभी में तुम देखोगे यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, ठीक है, यहाँ पे भी ओ है, सभी में ओ है, मतलब मेरा कॉलम तो फिक्स है। कॉलम तो मेरे को फिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को रो फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके F4 दबाऊंगा, एक, ठीक है, फिर से दो, ओके, दो में हो गया, देखो रो के आगे आ चुका है, एंटर मारता हूँ और उसको ड्रैग करूंगा, आ गई मेरी वैल्यू, सही है। देखो अब हो गया मेरा फिक्स, ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया फिक्स पूरा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो तुम देखोगे अब मेरी वैल्यू बराबर आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने अभी ये वाली सेल की जो वैल्यू थी उसको मैंने फिक्स कर दिया। तो ये डॉलर जो है 16 नंबर से वैल्यू को हटने नहीं देगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरा डेटा नीचे खिसक रहा है, मेरा डेटा यहाँ पे नीचे खिसक रहा है। डेटा मेरा नीचे खिसक रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ
यहाँ पे देखो। ओके, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैंने टोटल परसेंटेज में से मैंने निकाले, सही है। टोटल परसेंटेज में से ये जो टोटल जो नंबर है इनमें से मैंने इनके टोटल निकाले हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको जो टोटल 300 में से 300 आउट ऑफ ये कितना हो रहा है, मतलब 300 का ये कितना परसेंट है, फिर ये मैथ्स जो है 300 का कितना परसेंट है, और केमिस्ट्री 300 का कितना परसेंट है, ये मेरे को देखना है। तो कैसे करेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को देखना है कि ये जो 71 है ये 300 का कितना परसेंटेज है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 85 है, 300 का कितना परसेंट है, और ये केमिस्ट्री के जो मार्क्स है ये 300 का कितना परसेंट। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखोगे, मैं डेटा को आगे भी खींचूंगा, आगे भी खींचूंगा और डेटा को नीचे भी खींचूंगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे मेरे को एब्सोल्यूट यूज करना पड़ेगा, मेरे को कॉलम भी लॉक करना पड़ेगा और रो भी लॉक करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने तुम लोगों को बताया था वहां पे मैंने ना सीधे सीधे दोनों को लॉक कर दिया था। तुम दोनों को अगर लॉक भी कर दोगे ना, यहाँ पे FNF4 मैंने कर दिया था, यहाँ पे FNF4 किया, और 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से अगर तुम इसको भी यूज करोगे एब्सोल्यूट में, जिसमें कॉलम भी लॉक है और रो भी लॉक है, अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है फर्क, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सिंगल है, ये कहीं जा नहीं रही है, इसके हिसाब से कहीं डेटा नीचे आगे पीछे है। लेकिन इसमें कैसा था, इसके हिसाब से ये तीनों इससे डिवाइड होंगे, ये तीनों इससे डिवाइड होंगे, ये तीनों इससे डिवाइड, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं ना, ये सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू के आगे पीछे तो अगर तुमने डॉलर डाल भी दिया दोनों साइड में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है, चेंज नहीं होने वाली, नीचे ऊपर भी जाके उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो वही वैल्यू रहनी इसलिए। लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली काम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज इस हिसाब से आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरे को ड्रैग कर रहा हूँ तो इस हिसाब से वैल्यू आनी चाहिए। अब तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मेरे को देखना है फिजिक्स के जो मार्क्स है, ये तो मैंने देखा कि तीनों के टोटल किया तब, लेकिन अगर मेरे को देखना कि 300 का 71 कितना परसेंट है, 85%, 85 नंबर जो है 300 का कितना परसेंट है, और केमिस्ट्री के मार्क्स जो कि 67 है वो 300 का कितना परसेंट, तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा देखो। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर मारता हूँ, आल्ट एच बी है, शॉर्टकट को सबसे फास्ट करो, तुम्हारा सिलेक्शन फटाफट होगा। समझ में आ रहा है ना गाइज, ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लेता हूँ फिजिक्स के मार्क्स, तो दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, सही है, एंटर। ओके, परसेंटेज ले लेता हूँ, तो परसेंटेज क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, Alt E S और यहाँ पे फॉर्मेट्स। ओके, ठीक है, फॉर्मेट लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग किया तो तुम देखोगे वापस से वही एरर आ गए, और देखो यहाँ पे ग्रीन करके कॉलम भी आ चुकी है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, तो तुम देखोगे ये डिवाइड बाय ये होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आगे खिसक गया, जबकि यहाँ पे आगे खिसक गया, तो आगे नहीं खिसकना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, तो तुम देखोगे वापस से आगे खिसक गया, ठीक है, आगे खिसक गया, आगे नहीं खिसकना चाहिए। यहाँ पे वापस से F2 प्रेस करता हूँ तो तुम देखोगे ये आगे खिसक रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बराबर है, यहाँ पे ये आगे खिसक रहा है, लेकिन तुम देखोगे ये खिसक रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, कॉलम चेंज पे देखो, पहले यहाँ कहाँ पे था, ये था ओ, ये पहले कहाँ था, ओ के ऊपर, ये एन में था वैल्यू, ठीक है, ओ में ही थी वैल्यू, बराबर ओ में ही रहनी चाहिए। यहाँ पे F2 प्रेस किया तो देखो ओ से खिसक के पी में चला गया है, पी कॉलम में आ गया, फिर यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो तुम देखो क्यू में आ गया, मतलब इसका कॉलम चेंज हो रहा है। जब मैं राइट हैंड साइड खींच रहा हूँ तो इसका कॉलम चेंज हो रहा है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉलम फ्रीज कर दूंगा, तो FN F2 प्रेस किया और यहाँ पे आके 1 2, ठीक है, और 3, अब देखो ओ के आगे फिक्स हो गई वैल्यू, ठीक है, एंटर मारता हूँ, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अब तुम देखो वैल्यू बराबर आ गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी F2 प्रेस किया तो यहाँ तो ये तो आगे खिसक रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे खिसक नहीं रहा है, तो मतलब मेरा बराबर आ चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, कॉलम को फिक्स किया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम तो फिक्स कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को नीचे ड्रैग करता हूँ, तो मैं इन तीनों को नीचे लेके आता हूँ। तुम देखोगे वापस से एरर आ गई, वापस से एरर क्यों आ गई, क्योंकि मैं अगर मैं F2 प्रेस करूंगा, ठीक है, तो आप देखो ये डिवाइड बाय ये होना चाहिए, लेकिन जबकि ये नीचे खिसक गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे इसको F2 प्रेस किया, ये भी नीचे खिसक गया। यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे भी ये नीचे खिसक गया, सही है। तो नीचे नहीं खिसकना चाहिए ना, ये यहाँ पे रहेगा। वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, F2 प्रेस किया तो ये तो बराबर है, ये डिवाइड बाय ये होना चाहिए, जबकि ये नीचे खिसक गया। यहाँ पे भी तुम देखोगे ये नीचे खिसक गया, ये नीचे की नहीं खिसकना चाहिए, ये यहीं पे ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इन तीनों को जो है मेरे को, अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे रो चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे देखो। अगर मेरे को मैथ्स के देखने हैं तो मैथ्स तो एक ही रो के अंदर है, ई के अंदर, सही है। तो यहाँ पे तुम देखोगे, और ये वाली वैल्यू भी एक ही रो के अंदर आ रही है, तो यहाँ पे रो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे था काय में था 7 में, अब यहाँ पे किसमें 8 में आ गया, यहाँ पे 9 में आ गया, यहाँ पे 10 में आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे 13। तो तुम देखोगे ये नीचे खिसक रहा है, नीचे नहीं खिसकना चाहिए। तो इसमें क्या फिक्स हो जाएगा, अभी यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड खींच रहा हूँ तो कॉलम फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब नीचे खिसकाऊंगा तो क्या फिक्स होना चाहिए, इसकी रो फिक्स होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसका रो भी फिक्स रहने देता हूँ और कॉलम भी। तो F4 दबाता हूँ एक, यहाँ पे देखो रो भी फिक्स हो गया और कॉलम भी फिक्स हो गया, एंटर। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो बराबर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक करता हूँ तो भी मेरा बराबर आ गया। अब तुम देखो कहीं भी क्लिक करोगे तो वैल्यू मेरी चेंज नहीं हो रही है, देखो ये यहीं पे फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सही है, यहाँ पे ये मेरा फिक्स है, ओके, यहाँ पे ये मेरा फिक्स है, ठीक है। अब मेरी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने कॉलम को भी फिक्स किया है और रो को भी फिक्स किया। यहाँ पे जब मैंने राइट हैंड साइड खींचा तो डेटा काय में चेंज हो रहा था, कॉलम में चेंज हो रहा था, तो इसलिए मैंने कॉलम फिक्स किया था। फिर मैंने नीचे खींचा तो मेरा डेटा नीचे शिफ्ट हो रहा था, तो नीचे जा रहा था रो वाइज, तो मैंने रो को फिक्स किया, तो मैंने यहाँ पे दोनों को किया है। इसके अंदर जो अपन ने यूज की है, इसके अंदर अपन ने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज की है। इसके अंदर जो अपन ने यूज की है, ये अपन ने की है रेफरेंस, नॉर्मल रेफरेंसिंग, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसके अंदर अपन ने रॉ को लॉक किया, तो मिक्स टाइप की अपन ने की है, ये अपनी एब्सोल्यूट है, ये अपनी मिक्स टाइप है, और यहाँ पे अपनी नॉर्मल है, ठीक है। तो गाइस ये है अपना सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट, अपन फिक्स क्यों करते हैं, ठीक है। ये तुमको समझ में आने के बाद, अगर तुमको ये समझ में आएगा तो तुमको वन टाइम लुकअपिंग, ठीक है, वन टाइम लुकअपिंग का कॉन्सेप्ट अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को सरप्राइज ही दूंगा, ठीक है। तो इतना ही था गाइज अपने सेशन में, ठीक है। ये सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपन सेल को, कौन से सेल को कब लॉक करना है, कब कौन कॉलम को लॉक करना है, कब रो को लॉक करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग एक चीज ध्यान रखोगे। तुम लोग क्या करते हो, तुम कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करते हो, वी लुकअप लगाते हो तो कंट्रोल स्पेस दबा के ऐसे सेलेक्ट करते हो, ऐसे सेलेक्ट नहीं करते, ये अनप्रोफेशनल वे होता है, ठीक है। तुमको किसी पर्टिकुलर रेंज को ही सिलेक्ट करना होता है। मैंने तुम लोगों को नहीं बताया है क्योंकि तुम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अभी जैसे तुम लोग थोड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं तो तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि अपन कभी भी सिलेक्शन, अपन सिर्फ रेंज को करते हैं, कभी भी कॉलम सिलेक्शन पे काम नहीं करते। कॉलम सिलेक्शन से प्रॉब्लम आती है, आगे तुम लोगों को बताऊंगा वो क्यों आती है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये था अपना सेल्फ रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट। 3 टाइप की होती है, मैंने तुम लोगों को 3 टाइप का बता दिया, बहुत ही अच्छे से समझाया है। वीडियो को रिपीट करके देखो, नहीं समझ में आता तुमको समझ में आ जाएगा, खुद से करके देखो तुमको समझ में आएगा। सेल्फ रेफरेंसिंग 3 टाइप की है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मिक्स रेफरेंसिंग। तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुमसे वो ये नहीं पूछेंगे कि सेल्फ रेफरेंसिंग क्या होती है, जबकि तुमसे ना क्या करेंगे, ऐसे घुमाने वाले तुमको ऐसा वी लुकअप का फंक्शन, या तुमको ऐसा इस टाइप का दे देंगे, बोलेंगे इसका परसेंटेज निकाल के दिखा। तुम डायरेक्ट कॉलम सिलेक्शन करके मारोगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब इधर उधर वैल्यू हो जाएंगे, ग्रीन ग्रीन में वैल्यू दिखेगी, तो तुम्हारा सेल्फ रेफरेंसिंग गलत आ जाएगा। अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट, तुम लोगों को मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप की रेफरेंसिंग हो गई, रिलेटिव जिसमें कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट जिसमें कॉलम और रोज दोनों फिक्स होती है, मिक्सड में क्या होता है, या तो कॉलम फिक्स होगा, या तो कॉलम फिक्स होगा, या तो रो फिक्स होगी, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो ये होती है अपनी रिलेटिव, ये होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जिसमें कॉलम और रो दोनों फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट आज अपना रिलेटिव सेल्फ रेफरेंसिंग का, ठीक है। तो गाइज सेशन को मैं एंड करता हूँ, लेकिन कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। 1 मिनट। ओके, सो तुम लोगों को